माय मदर मेरी माँ प्रस्तुत कविता में कवि अपने माँ के त्याग, उसके महानता और उसके ममता के बारे में वर्णन करते हैं कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों को उसके जीवन में पाल पोस कर बड़ा करती है। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि वे अपने माँ के त्याग, उसके ऋण को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और एक दिन जब वह बूढ़ी हो जाएगी तो वह अपने माँ की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो यहाँ से कविता आरंभ होता है। माय मदर मेरी माँ। और कविता को पढ़ने से पहले कुछ यहाँ वार्मर देख लें। वार्मर का हिंदी अर्थ हुआ उत्साहित या पूर्व तैयार करने वाला, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाला। लिखा हुआ है व्हेन एवर अर्थात जब कभी, इन ट्रबल संकट में, और या पेन दर्द में, द वर्ड शब्द माँ कम्स आता है। अर्थात जब कभी व्यक्ति संकट में और किसी दर्द में होते हैं तो स्वाभाविकता नेचुरली उसके मुंह से माँ शब्द बाहर निकलता है। माँ कम्स आता है नेचुरली, सहज ही स्वाभाविकता रूप से, टू अस हम लोगों को। कैन यू एक्सप्लेन क्या तुम व्याख्या कर सकते हो, वाई क्यों, इट इज सो ऐसा क्यों होता है। क्या हम लोग व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसी के साथ ये कविता आरंभ होती है और इस पोएम में कवि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। ये आरंभ से पहले एक पंक्ति है। अभी आपने वार्मर पढ़ा और यहाँ है नाउ अब रीड पढ़ें एंड और एंजॉय आनंद लें दिस पोएम इस कविता का। तो फिर देखेंगे हु सैट, हु कौन, सैट बैठती थी। कवि कहते हैं हु सैट कौन बैठती थी, एंड और वास्ट देखती थी, माय इन्फांट हेड मेरे नवजात शिशु के सिर को। कौन देखती थी, कौन मेरे पास बैठती थी, मेरे सिर को, चेहरे को घंटों निहारा करती थी। व्हेन जब, स्लीपिंग सोते समय, ऑन माई क्रेडल बेड मेरे पालने के बिस्तर पर, एंड और टीयर्स आंसू, ऑफ स्वीट एफेक्शन मीठे स्नेह का, शेड बहाती थी। वह कौन थी। माय मदर मेरी माँ थी। कभी यह कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने पालने के बिस्तर पर होता था, जब मैं एक नवजात शिशु हुआ करता था, तो उस वक्त कौन मेरे पास घंटों बैठती थी और मैं जो नवजात था, एक शिशु था, मेरे सिर को सोते समय कौन घंटों निहारा करती थी। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन और मीठे स्नेह के आंसू बहाया करती थी। वह कौन थी। माय मदर मेरी माँ। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ये नवजात छोटा शिशु है और इसकी माँ इसे दुलार रही है, लाड़ प्यार
कर रही है। आगे देखेंगे कवि क्या कहते हैं। व्हेन, जब, पेन, दर्द, एंड और सिकनेस, बीमारी, मेड मी क्राई, मुझे रुलाता था। अर्थात जब कभी बीमार पड़ते थे, कभी परेशानी में, दर्द में होते थे। हु गेज्ड, कौन गेज्ड देखता था। अर्थात हु गेज्ड, किसने देखा। अपॉन माई हैवी आइज, अपॉन के ऊपर, माई मेरा, हैवी भारी, आई आँखें। जब मैं बीमार पड़ा, दर्द से चिल्लाया, तो किसने मेरे भारी आँखों को देखा। एंड और वेप्ट, रोया, फॉर फियर, इस डर से, दैट कि आई शुड डाई, मैं मर न जाऊं। तो मुझे बीमारी में और दर्द में देखकर मेरी भारी आँखों को कौन निहारती थी। इस भय से, इस डर से कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, कहीं मैं मर न जाऊं। तो यह दुख में कौन थी, कौन मेरी देखभाल करती थी। वह थी माय मदर, मेरी माँ। फिर देखेंगे कवि आगे क्या कह रहे हैं। और चित्र में दिखाया गया है कि ये कवि हैं, उनकी माँ है और किस तरह से बच्चे बीमार हुए हैं तो वो उसका देखभाल कर रही है। हु, कौन, रैन, दौड़ा, अर्थात कौन दौड़ती थी। टू हेल्प, मदद करने के लिए, मी, मेरा, मेरी मदद करने के लिए कौन दौड़ती थी। व्हेन, जब, आई फेल, मैं गिरता था। बचपन के दिनों में जब मैं दौड़ता था और जब कभी गिर जाता था तो मुझे चोट लग जाती थी, तो कौन दौड़ती थी मुझे बचाने के लिए। एंड और वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, वुड मीन्स गा, सम मीन्स कुछ, प्रेटी सुंदर, स्टोरी कहानी, टेल बताना। एंड और वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, क्या कोई सुंदर कहानी सुनाएगा। और या किस चूमती थी, द प्लेस, उस जगह को, टू मेक, बनाने के लिए, इट, इसे, वेल, अच्छा। जब कभी को चोट लग जाती थी तो माँ उस जगह को चूमती थी और मुझे गोद में लेकर किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी और मेरे चोट लगे हुए जगह को वह चूमती थी। द प्लेस, टू मेक इट वेल, वह कहती थी कि अब यह ठीक हो जाएगा। तो वह कौन थी। वह माय मदर, मेरी माँ थी। बड़ा ही मार्मिक कवि ने चित्रण किया है। तो इसे देखेंगे, एक माँ की त्याग है, महानता है, उपकार है, ऋण है। क्या बच्चे इस जीवन में उसे चुका सकेंगे उसके ऋण को या नहीं। तो फिर आप देखिए फिर आगे क्या होता है। एंड और कैन आई एवर सीज,
क्या मैं कभी बंद कर सकता हूँ। ईवर कभी, सीज मीन्स बंद करना, जगह जगह लिखा हुआ है प्रत्येक शब्द के वर्ड मीनिंग। और जितना दूर अंडरलाइन है, जैसे एंड यहाँ से यहाँ तक एक बार अंडरलाइन है तो एक सेंस, एक क्लॉज बनता है। तो मैंने सेंटेंस को खंड खंड करके अर्थपूर्ण तरीक़ों से दिखाया है। तो जहाँ तक अंडरलाइन है आप भी वहाँ तक एक बार में पढ़ेंगे तो उसका एक अर्थ निकलेगा, और इस तरह से सारे निकले हुए अर्थों को जोड़कर एक फाइनल अर्थ आप ज्ञात करें। एंड और कैन आई एवर सीज, क्या मैं कभी बंद कर सकता हूँ। टू बी, होना। एफेक्शनेट, स्नेही। एंड और काइंड, दयालु। टू दी, तुम्हारे प्रति। कभी कृतज्ञ हैं, एहसानमंद हैं वो अपने माँ के त्याग और ऋण से। तो वो ये कहना चाहते हैं कि माँ तुमने मेरे लिए इतना किया, मुझे इस तरह से संघर्ष से पाल पोस कर बड़ा की, तो तुम्हारे इस त्याग, दान, महानता को मैं जीवन में क्या मैं कभी भूल सकता हूँ। तुम्हारे इस स्नेह को, तुम्हारे इस दयालुता को। हु वाज, जो था, सो वेरी काइंड, बहुत दयालु, टू मी, मेरे लिए। तो कभी कहते हैं कि मैं उसके महानता को कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो वो कौन थी, इतनी बड़ी ग्रेट, महान, इतना त्याग, संघर्ष से भरा वो कौन थी। वह माय मदर, मेरी माँ थी। और एक माँ ही ऐसी होती है जो जीवन में इतने त्याग को धारण करती है, बच्चों के लिए ममता के, अपने बच्चों को बड़े ही संघर्ष से बड़ा करती है। आगे देखेंगे। आह नो, आह नहीं, विथआउट विचार, आई कैन नॉट बियर, ये सभी विचार, आई कैन नॉट बियर, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं माँ के त्याग को कभी नहीं भूल सकता हूँ। एंड और इफ़, यदि, गॉड, ईश्वर, प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, जब ईश्वर से कभी कहते हैं कि यदि ईश्वर मुझे जीवन दे देंगे, मेरी ज़िंदगी को बख्श देंगे, अर्थात जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई शैल रिवार्ड, मैं प्रतिफल दूंगा, दाई केयर, तुम्हारी देखभाल का, माय मदर, मेरी माँ। कभी अपने माँ से ये कहना चाहते हैं कि जब वो बच जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो वे माँ के इस ऋण का चुकाव करेंगे और माँ के इस त्याग का वो प्रतिफल देंगे, माँ का देखभाल करेंगे। कविता के अंत में लिखा हुआ है, व्हेन, जब, दाऊ, तुम, आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, माँ से कहती है। फीवल, कमज़ोर, एंड और ग्रे, धूसर, अर्थात जब तुम एक दिन बूढ़ी हो जाओगी, कमज़ोर हो जाओगी। माई हेल्दी आर्म, मेरे स्वस्थ बाहें, सेल भी होगी, दाई स्टे, तुम्हारे शरण। एंड और आई विल सूथ, मैं, सूथ मीन्स पीड़ा कम करना, आई शैल सूथ, मैं पीड़ा
कम कर दूंगा, दाई पेन्स तुम्हारे दर्द को अबे दूर कर दूंगा। कभी अपने माँ को यह कहते हैं कि जब वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी तो वे अपने माँ का पूर्ण रूप से देखभाल करेंगी। माय मदर, मेरी माँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह पोएम समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर को दिखाऊंगा।